हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि मैंने बोला था 25 तारीख तक इसकी जो स्कॉलरशिप आनी होगी, आएगी, वरना अब नहीं आएगी। तो लास्ट डेट खत्म हो गया है, तो क्या अब स्कॉलरशिप आनी है या नहीं, इस पर चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ नए फॉर्म से रिलेटेड कुछ लोगों की क्वेरी हैं, उसको मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ाइए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये हमारा टेलीग्राम खुला हुआ है। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये ऊपर सर्च बटन है। इस सर्च बटन पर क्लिक करके आप @ऑनलाइन ट्रैक पे सर्च करेंगे तो ये ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप आपको सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ पेपर की कटिंग जैसे जो भी होता है मैं यहाँ पे डाल दिया करता हूँ। कुछ लिंक्स वगैरह रहता है, सब कुछ यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या लास्ट डेट खत्म होगा, अब स्कॉलरशिप आएगी। तो देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 तक आना होगा तो आ जाएगी। तो अब आने का तो उम्मीद बहुत कम हो गया है, मतलब ना समझिए उसको। लेकिन अगर जैसे ही कोई अपडेट आएगा कि स्कॉलरशिप आने से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर दूंगा उसको। लेकिन अब उम्मीद आप मत रखिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर जैसे भी कोई अपडेट आएगा उससे रिलेटेड मेरे पास, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ नए फॉर्म से रिलेटेड। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि अब आप वेट मत करिएगा जब तक मैं कोई अपडेट आपको ना दूँ। ठीक है, मतलब आप एक तरह से उम्मीद इस तरह से, आप इस साल का तो ख़त्म हो चुका है, मतलब जो पिछले साल वाला था वो अब इस समय आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका आना था वो आ चुका है। अब कुछ लोग जो बचे हुए हैं 30,000 करीब थे, वो नहीं आ पाया उनका किसी कारणवश। तो अब शायद मेरे हिसाब से मुश्किल ही है, क्योंकि सरकार अब देना ही नहीं चाहती है। तो अब क्या किया जा सकता है इसके में। लेकिन आप तो अगर वैसे आपको वेट करना तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फोर्सफुली नहीं कहूँगा कि आप इसमें मन लगाइए अपना, या फिर आप इसका वेट करते रहिए, या अपना कोई काम इसी की वजह से लटकाए रखिए। ऐसा मैं आपको नहीं कहूँगा। आपको जहाँ फीस भरनी है फीस भर लीजिए, आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है आप एडमिशन ले लीजिए, कहीं से मतलब व्यवस्था करके ले लीजिए अपना। ठीक है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि नहीं मिलना तो नहीं मिलना है। अब आप उसकी उम्मीद में मत रहिएगा। लेकिन अगर जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको कुछ नए फॉर्म से रिलेटेड बातें बता देता हूँ। जैसे नए फॉर्म से रिलेटेड क्या बात है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर फॉर्म मोबाइल पर नहीं भरा पा रहा। तो हाँ, सही बात है कि फॉर्म मोबाइल पर नहीं भरा पा रहा है। तो आप क्या करें, आप अपने जो है आपके पास लैपटॉप PC वगैरह हो तो आप भर लें, नहीं तो आप साइबर कैफ़े की मदद लें। ठीक है, साइबर कैफ़े के पास जा करके वहाँ पर फॉर्म भरवाइए। जन सेवा केंद्र वगैरह जो भी आपके पास आस-पास हो, जाके अपना फॉर्म वहाँ पे फिल करवाइए। लेकिन जब फॉर्म फिल करवाइए तो आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट होइए कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है वो सही भरा जा रहा है या फिर नहीं, कुछ गलती हो तो आप उन्हें बताइए, वरना वो अपने मन से भर देते हैं कुछ भी उल्टा सीधा और फिर बाद में स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक, आप अपना आय प्रमाण पत्र जो है वो अपने नाम पर बनवा करके फॉर्म को फिल करिए। अपने माता या पिता के नाम पर बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है ऐसे में क्या होता है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का रिस्क रहता है। तो आप पता अपने माता पिता के नाम का बनवाइए। अरे माता पिता के नाम का ना बनवा करके अपने नाम का बनवाइए। भले उसमें लिखा जाएगा कि माता पिता की आय इतनी है, तब जा करके आपकी इतनी हुई, लेकिन आपका तो कोई आय होता नहीं है, माता ही पिता का होता है, लेकिन उसमें नाम आपका रहेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और उसको सिर्फ आप लगाइए, आप किसी और अपने भाई बहन को उसको मत दीजिए कि और भी किसी को दे दिए वही लगा दिया। ऐसा मत करिए, अलग अलग हैं तो अलग अलग बनवाइए। ठीक है, तो ये तो आय प्रमाण पत्र के बारे में। बाकी खाते से रिलेटेड खाता नंबर वही दीजिए जिसमें आधार कार्ड लिंक हो, और कोशिश ये करिए कि जनधन वाला जो अकाउंट है उसको मत दीजिए। आप नॉर्मल अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक खुलवाइए, फिर वहाँ से आप उसको दीजिए। कोशिश ये करिए कि जनधन का जो खाता है, जनधन वाला अकाउंट जो फ्री बैलेंस है, जीरो बैलेंस वाला खाता जो है, उसको मत दीजिए। कोशिश ये करिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसको दे दीजिए, लेकिन आप उसका क्रेडिट लिमिट बढ़वा दीजिए। जा करके आप जहाँ से भी खुलवाएं वहाँ पे जा करके बोल दीजिए कि इसका क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दीजिएगा। तो लेकिन आप जनधन का कोशिश करिए, पहले बात तो दीजिए मत, लेकिन अगर बात जब जीरो बैलेंस या जनधन का आपने दे दिया है तो आप उसका क्रेडिट लिमिट को बढ़वा दीजिएगा और आधार कार्ड लिंक करवा दीजिएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी और अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ, राशन कार्ड का एक बात था, तो राशन कार्ड वाले में क्या है, कोई वो अनिवार्य नहीं है, मन करे तो भरिए, मन करे तो मत भरिए, तो कोई अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए इसको कोई ज़रूरी नहीं है। फोटो में आप कोई भी लगा सकते हैं। फोटो का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फ़ोटो कैसा हो, तो फोटो कोई भी लगा सकते हैं। फोटो के नाते कोई रिजेक्शन नहीं होता, फोटो कैसा भी रहेगा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाकी आय प्रमाण पत्र, आय इनकम प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र जो भी होता है उसका डाटा बिल्कुल सही भरिएगा, और कोशिश करिएगा कि वो 3 साल के अंदर का हो। आय प्रमाण पत्र तो 3 साल के अंदर का ही चाहिए, लेकिन और भी जितने प्रमाण पत्र हैं कोशिश यही करिएगा कि वो 3 साल के अंदर का रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो होता है ये तो पुराना रहेगा तब भी चल जाता है, लेकिन कोशिश यही रहे कि नया रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा यही। ठीक है, तो ये तो रही उसकी बात। बाकी अगर आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके पास मौजूद हो, वरना आपका जो है एक तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जब आधार वैलिडेट नहीं हो पाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आपको वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो हो वो हाई स्कूल से मैच करना चाहिए। मतलब हाई स्कूल में वही होना चाहिए, वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वही आगे के भी आप फॉर्म में भी भरेंगे वही भरेंगे, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो जाएगा तो दिक्कत है। वही बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए यहाँ तक कि, तो सारे जगह नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब जगह सेम होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये सब जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दिया। कोई और जानकारी होगी तो आप इस ग्रुप में जुड़ करके हमसे ले लीजिएगा। बाकी अगर चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।